हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मेडिसिन एंड डिसीज यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दवा के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दवा क्या है, कौन कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है, कौन कौन से ब्रांड नेम से यह दवा मार्केट में उपलब्ध है, किस डोज या मात्रा में यह दवा मरीज को लेनी चाहिए, कौन कौन से साइड इफेक्ट इस दवा के हो सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि इस दवा को लेने से पहले हमें कौन कौन सी वार्निंग्स और प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टच करके ऑल पर जरूर कर दें, ताकि चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त आदर्श कुमार अनवाती। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दवा क्या है। तो विटामिन बी एक ग्रुप ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की एक टैबलेट में 8 तरह के विटामिन मौजूद होते हैं। विटामिन बी वाटर सॉल्युबल होते हैं, विच सजेस्ट दे आर नॉट प्रोसेस्ड बाय द बॉडी, जिसका मतलब होता है ये बॉडी के द्वारा प्रोसेस नहीं किए जाते हैं। इसी कारण से विटामिन बी का आपके खाने में मौजूद होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यह हमें एनर्जी, ताकत या शक्ति देती है, और साथ ही साथ कई और चीज़ों में भी यह दवा हमारी मदद करती है। इस दवा में मौजूद 8 तरह के विटामिन की बात करें तो इस दवा में विटामिन बी1 यानी थायामिन, विटामिन बी2 रिबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन 5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन 6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन 7 बायोटिन, विटामिन 9 फोलेट, विटामिन 12 कोबालामिन। ये सारे 8 तरह के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की एक टैबलेट में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, इस दवा के यूजेस के बारे में बात करें तो यह दवा विटामिन बी की डिफिशियंसी हो जाने पर यह दवा डॉक्टर्स द्वारा मरीज को दी जाती है। इसके अलावा शरीर में कमजोरी महसूस होने पर या थकान महसूस होने पर भी यह दवा डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है। यह दवा वीक डाइजेशन यानी पाचन की कमी को ठीक करती है, जिससे मरीज के पाचन तंत्र में सुधार होता है और मरीज को भूख भी लगती है। इसके अलावा माउथ अल्सर यानी कि मुंह के अंदर अल्सर हो जाने पर या छाले हो जाने पर छालों को ठीक करने के लिए यह दवा डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है। इसके अलावा कब्ज हो जाने पर कई बार मरीज के शरीर में विटामिन बी की कमी आ जाती है, उस कमी को भी पूरा करने के लिए यह दवा डॉक्टर्स द्वारा मरीज को दी जाती है। साथ ही दस्त लगने की समस्या में भी कई बार मरीज के शरीर में विटामिन बी की कमी आ जाती है, उस समय भी यह दवा डॉक्टर्स द्वारा मरीज को दी जाती है। इसके अलावा एनीमिया यानी खून की कमी होने पर भी यह दवा डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है, इससे हमारे शरीर में खून भी बढ़ता है। इसके अलावा कई एंटीबायोटिक दवाइयों के साथ भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दवा दी जाती है। कई तरह की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होने पर भी यह दवा डॉक्टर्स द्वारा मरीज को दी जाती है। यह दवा हमारे बालों की ग्रोथ में भी मदद करती है। साथ ही साथ यह दवा हमारी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव भी करती है, और कई बार यह दवा डॉक्टर्स द्वारा कई डायबिटिक पेशेंट को भी दी जाती है। यह दवा हमारी आई साइट के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, हमारी आंखों को भी अच्छा करती है। ये या इसके अलावा डॉक्टर्स आपको किसी और कंडीशन में भी यह दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही यह दवा लें। नेक्स्ट, इस दवा के ब्रांड नेम्स की बात करें तो यह दवा आपको कई अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाएगी, जैसे न्यूरोबियोन टैबलेट, बेकोशूज टैबलेट, जिंकोविट टैबलेट। इसके अलावा इस दवा के और भी कई ब्रांड्स आपको मार्केट में मिल सकते हैं। नेक्स्ट, इस दवा के डोजेस के बारे में बात करें तो यह दवा मरीज की एज, वेट और डिसीज की कंडीशन को ध्यान में रखकर ही डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। यह दवा 2 साल से लेकर एडल्ट मरीजों को दिन में 1 बार यह दवा दी जाती है। इस दवा को आपको खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको यह दवा दिन में 2 बार भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि सिर्फ कुछ पेशेंटों में प्रिस्क्राइब की जाती है। इसे भी आपको खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इस दवा का सेवन करें। मेरे द्वारा बताए गए डोज से इस दवा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट, इस दवा के साइड इफेक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, जिस दवा का इफेक्ट होता है उस दवा के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जो सिर्फ कुछ मरीजों में नजर आते हैं। इस दवा के कॉमन साइड इफेक्ट में आपको स्टमक अपसेट की समस्या हो सकती है, आपको कब्ज हो सकता है, दस्त भी लग सकते हैं। और कुछ रेयर साइड इफेक्ट की बात करें तो इस दवा के रेयर साइड इफेक्ट में आपको आपके चेहरे पर सूजन आ सकती है, आपकी आंखों पर सूजन आ सकती है, आपकी ओंठ या जीभ पर सूजन आ सकती है। इसके अलावा आपको सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है, आपके शरीर में स्किन रैशेस हो सकते हैं। ये या इसके अलावा कोई और अनवांटेड साइड इफेक्ट से अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो यह दवा लेना छोड़ दें, और यह बात अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। नेक्स्ट, जान लेते हैं कि इस दवा को लेने से पहले हमें कौन कौन सी वार्निंग्स और प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस दवा में मौजूद किसी तरह के इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हैं तो यह दवा बिल्कुल भी ना लें। अपनी मेडिकल हिस्ट्री और चल रही दवाइयों के बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बता दें। अगर आपको लीवर की समस्या है, विटामिन बी12 की डिफिशियंसी है
तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही यह दवा लेनी चाहिए। यह दवा कई दवाइयों के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, इसलिए डॉक्टर को अपनी मेडिकल हिस्ट्री और चल रही दवाइयों के बारे में बता दें ताकि डॉक्टर्स आपको बता सके कि इस दवा को लेते समय आपको कौन सी दवाइयाँ इसके साथ नहीं लेनी है। इसके अलावा बच्चों को डॉक्टर की सलाह लेने के बाद इस दवा का डोज दें। यह दवा प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी सेफ है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए भी सेफ है, फिर भी आपको यह दवा डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही लेनी चाहिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको किसी तरह की समस्या है या आप किसी चीज़ के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं।